तो जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए पर्यायवाची शब्द दोस्तों मैं लेकर आया हूं। दोस्तों 4 से 5 वीडियो में ही आप सभी को मैं सारे पर्यायवाची कवर करा दूंगा, जो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा खास हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम वीडियो में आप सभी को पीडीएफ भी मैं एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। पूरी पीडीएफ आप सभी को एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एस से लेकर और रेस से ऋषि तक के दोस्तों हम पर्यायवाची कवर करेंगे, वो भी एक नज़र में बहुत जल्दी से जल्दी। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, एसएससी जीडी, लोअर पीसीएस, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और ख़ास वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है पर्यायवाची अतिथि, ठीक है। अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अतिथि के पर्यायवाची होते हैं मेहमान, अभ्यागत, आगुंतक और पाहुना, ठीक है, याद रखिएगा। अमृत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुरभोग, सुधा, सौम, पीयूष, अम्य और जीवन दोतक, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बात करें दोस्तों अग्नि की, तो अग्नि के पर्यायवाची होते आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैज्ञानासर, ठीक है। अगला रोहिताश्व, वायुसखा, विभावसु, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृसाणु, व्रही, सिखी आदि दोस्तों ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अनुपम की। अनुपम के दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं अतुल, अपूर्व, अनोखा, ठीक है, अनुपम की बात कर रहे हैं। अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत और अनन्य। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, 1 से 2 बार सुन लेंगे, याद हो जाएगा। दोस्तों जो घोड़ा है उसके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? देखिए घोड़ा का होता है दोस्तों अर्थ, है, तुरंग, बाजी, घोड़ा और घोटक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए इसके। और एक सूर्यपुत्र भी दोस्तों इसका होता है घोड़े का। अगला असुर के सुन लीजिए, असुर, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, धनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, ठीक है, निशाचर, दानव और रात्रिचर। ये दोस्तों किसके हो गए? ये सब असुर के हो गए। चलिए अलंकार के सुन लीजिए। अलंकार के कौन कौन से होते हैं? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, दोस्तों ये होते हैं अलंकार के, ठीक है। नेक्स्ट अहंकार के दोस्तों कौन कौन से होते हैं? अहंकार के सुन लीजिए, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान। तो ये होते दोस्तों अहंकार के। चलिए अतिथि के सुन लीजिए। अतिथि के वैसे मैंने ऊपर भी बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं धन के पर्यायवाची शब्दों की। तो धन का दोस्तों पर्यायवाची है अर्थ, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा, ये हो गए धन के, ठीक है। चलिए घोड़ा का एक बार फिर से सुन लीजिए। घोड़ा का पर्यायवाची है बाजी, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, सैंदव और एक होता है दोस्तों अश्व। चलिए अंधकार का सुन लीजिए। अंधकार के कौन कौन से होते हैं? तम, तिमिर, तमिस, अंधेरा, तमस और अंधियारा, ये दोस्तों अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट अंग का सुन लीजिए दोस्तों। अंग के पर्यायवाची होते हैं अंश, अव्यय, हिस्सा और भाग, क्लियर हो गया। अभिमान के सुन लीजिए पर्यायवाची। अब अभिमान के अस्मिता, अहंग, अहंकार, अहभाव, अहमान्यता, ठीक है, मान्यता, ठीक है, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, दोस्तों ये सब होते हैं अभिमान के। अगला अरण्य, ये वन का होता है दोस्तों पर्यायवाची, ठीक है। अरण्य के पर्यायवाची हो गए जंगल, वन, कानन, अटवी और कांतार और एक और होता है दोस्तों विपिन, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखिएगा दोस्तों सेना के, याद रखिएगा सेना के कौन कौन से होते हैं? अनक, कटक, दल, सेना, फौज, चम्मू और एक होता है दोस्तों अनीकी, ठीक है। तो कटक, दल, सेना, फौज, चम्मू, अनीकी, ये सब दोस्तों अनी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए अनादर का सुन लीजिए पर्यायवाची। अनादर के कौन कौन से होते हैं? अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, ठीक है, अवमानना, परिभ और एक होता है दोस्तों तिरस्कार, ये हो गए अनादर के। नेक्स्ट अगला कवर कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा अंकुश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? नियंत्रण, पाबंदी, रोक और दबाव, ये हो गए अंकुश के। नेक्स्ट अंजाम के पर्यायवाची सोच लीजिए क्या क्या होते हैं? नतीजा,
परिणाम फल, ठीक है। नतीजा, परिणाम, फल ये अंजाम के हो गए, ये क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट अंत का दोस्तों पर्यायवाची सुन लीजिए, समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री और होता है दोस्तों एक होता है समापन, ठीक है। नेक्स्ट अब सुन लीजिए दोस्तों अंतर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, भिन्नता, असमानता, भेद और फर्क, दोस्तों ये होते अंतर के। अगला है अंतरिक्ष के पर्यायवाची सुन लीजिए, खगोल, नभमंडल, ठीक है, गगनमंडल और आकाशमंडल, दोस्तों ये होते हैं किसके, अंतरिक्ष के। खगोल, नवमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल, तो अंतरिक्ष तक दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पर्यायवाची हैं दोस्तों गायब, ठीक है, गायब, लुप्त, ओझल और अदृश्य। अगला दोस्तों अंदर के पर्यायवाची हैं भीतर, आंतरिक, अंदरूनी और अभ्यतर, ये होगी दोस्तों किसके, अंदर के। नेक्स्ट अंदाज के पर्यायवाची सुन लीजिए, अंदाज के अंदाजा, अटकल, कयास और अनुमान, ठीक है। तो अंदाज का दोस्तों अटकल भी है, अंदाजा भी और कयास भी और अनुमान भी, ठीक है। अंधा का देख लीजिए दोस्तों, अंधा के लिए पर्यायवाची क्या क्या है, सूरदास, सूरदास बोलते हैं ना अंधे को, ठीक है, अंधरा, नेत्रहीन और एक होता है दोस्तों दृष्टिहीन। चलिए अब आकाश के सोच लीजिए, आकाश के कौन कौन से हैं, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, फलक और एक होता है दोस्तों नभ। अब अंबु का सोच लीजिए, अंबु जल का, ठीक है, जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, वारी और एक होता है दोस्तों अंबु। अंबु तो पानी का होता है, लेकिन अंबुज दोस्तों होता है कमल का, ठीक है। नेक्स्ट अंबुज किसका, कमल का, ठीक है। तो अंबुज के पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची सुन लीजिए, पंकज, नीरज, वारिस, जलज, सरोज और एक होता है दोस्तों पदम। नेक्स्ट सुन लीजिए दोस्तों, बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अम्बुद, मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अंबुधर और एक होता है दोस्तों घटा, ये किसके हो गए, बादल के। नेक्स्ट सुन लीजिए दोस्तों, सागर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, एक होता है अंबुनिधि, समुंदर, सागर, सिंधु, जलाधि, उदधि और एक होता है दोस्तों जलेश, ठीक है। अंशु के पर्यायवाची सुन लीजिए, यानी कि किरण के, ठीक है, किरण के। तो किरण के पर्यायवाची दोस्तों अंशु, रश्मि, किरण, किरण, मयूख और एक होता है दोस्तों मरीचि, ये हो गए अंशु यानी कि रश्मि, ये हो गए दोस्तों किरण के, ठीक है। नेक्स्ट सूर्य के सुन लीजिए दोस्तों, आयुष्मान, सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, ये किसके हो गए दोस्तों, ये हो गए सूर्य के या फिर आयुष्मान के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखिएगा दोस्तों, अहंकारी के पर्यायवाची अकड़बाज, ऐंठू, गर्भीला, घमंडी, अक्कड़खां और एक होता है दोस्तों अक्कड़बाज के लिए अहंकारी, ठीक है। नेक्स्ट गरीब के देख लीजिए पर्यायवाची अब दोस्तों, एक होता है अकीचन यानी अंकीचन, गरीब, निर्धन, दीनहीन और एक होता है दोस्तों दरिद्र, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब दोस्तों आपको याद रखना है अकृतज्ञ, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो एहसान ना मानता हो, एहसान फरामोर्स, ठीक है, एहसान फरामोर्स यानी अकृत्य का एक तो हो गया एहसान फरामोर्स और एक बेवफा और एक नमक हराम। नेक्स्ट अकल के पर्यायवाची सुन लीजिए, यानी कि बुद्धि के, तो उसके पर्यायवाची हैं प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि और एक होता है दोस्तों विवेक, ठीक है। प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि और विवेक अकल के हो गए। नेक्स्ट ईश्वर के पर्यायवाची सुन लीजिए, ईश्वर के परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा और एक अखिलेश्वर, ठीक है। अब सुन लीजिए दोस्तों कठिन के पर्यायवाची, कठिन के कौन कौन से हैं, दुष्कर, अगम, दुसाध्य और एक होता है दोस्तों अगम्य। नेक्स्ट अगला सुन लीजिए दोस्तों, भला या अच्छा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, अच्छा, बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा और उत्तम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा और कर लूँ जो थोड़ा आपको और ज़्यादा अच्छे से दिख जाए, जब कोई बड़ा आएगा तो उसे मैं छोटा कर लूँगा। नेक्स्ट दोस्तों अजनबी, अजनबी के पर्यायवाची होते हैं अनजान, ठीक है, अपरिचित, नवाकिफ, ठीक है, नावाकिफ, उससे वाकिफ नहीं है। अजीब के देख लीजिए, अद्भुत, अनोखा, विचित्र और विलक्षण, दोस्तों ये अजीब के पर्यायवाची हो गए, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। नेक्स्ट दोस्तों स्थिर के पर्यायवाची देखने हैं आपको, अटल, अविचल यानी कि विचल नहीं होने वाला, अड़िग, स्थिर और अचल, ठीक है। नेक्स्ट बाधा के पर्यायवाची अड़ंगा, रुकावट, विघ्न और व्यवधान हो गए दोस्तों, ठीक है। भूतकाल के पर्यायवाची अतीत, विगत, गत और भूत, ये हो गए दोस्तों भूतकाल के पर्यायवाची। अब जालिम या अत्याचारी के पर्यायवाची देख लीजिए, बर्बर, नृशंस, एक आतताई बोलते हैं ना आतताई, और एक जालिम और एक अत्याचारी दोस्तों है ही है। अदालत के सुन लीजिए पर्यायवाची, कचहरी,
न्यायालय, एक दंडालय, ठीक है। कचहरी, न्यायालय और एक होता है दोस्तों दंडालय। अगला अधीन के पर्यायवाची सुन लीजिए, मातहत, ठीक है, आश्रित, पराश्रित, अधीन के, ठीक है, परवश और एक होता है दोस्तों पर मतलब परतंत्र, ठीक है। तो ये हो गया आपके अधीन के। अधीर के सुन लीजिए, अब अधीर के आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार और एक होता है दोस्तों उतावला। अधीर, अधीर है बिल्कुल, आतुर है, धैर्यहीन है, व्यग्र है, बेकार मतलब बेकरार है बिल्कुल, और एक होता है दोस्तों उतावला। अध्ययन के सुन लीजिए, अध्ययन के पर्यायवाची पठन, पाठन, ठीक है। पठन पाठन अध्ययन क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ाई और पठन दोस्तों ये किसके हो गए, अध्ययन के। अनपढ़ के सुन लीजिए, अनपढ़ के पर्यायवाची निरक्षर, अशिक्षित और अपढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा। अनमोल के सुन लीजिए, अनमोल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, अमूल्य, बहुमूल्य और बेशकीमती, याद रखिएगा। अनाज के सुन लीजिए, अन्न, गल्ला, नाज और एक और दोस्तों खाद्यान्न, ठीक है। अन्न, गल्ला, नाज और खाद्यान्न। अनाड़ी के सुन लीजिए, जिससे मतलब कुछ ज्यादा जानकारी ना हो, अकुशल, अनभिज्ञ और एक और दोस्तों अपटु, ठीक है। अनाथ के सुन लीजिए, तीम, लावारिस, बेसहारा और एक होता है दोस्तों अनाश्रित, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्लियर कर लिए दोस्तों अनाथ तक। उससे आगे देखिए अनिवार्य, अनिवार्य के लिए दोस्तों हो गया आवश्यक यानी अत्यावश्यक, अपरिहार्य, अवश्यभावी और एक होता है दोस्तों परम परम आवश्यक, ठीक है। अनुज का देख लीजिए, छोटे भाई का, तो अनुज यानी कि छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरस और एक होता है दोस्तों कनिष्ठ, ठीक है। अनुभवी का देख लीजिए दोस्तों, क्या होते हैं पर्यायवाची, तरबुजेकार यानी जैसे मतलब दोस्तों बिल्कुल किसी काम को करने का तरीका याद हो, ठीक है, मतलब तजुर्बा हो तो तरबुजेकार बोलते हैं उसे। जानकार एक होता है दोस्तों अनुभव प्राप्त, ठीक है। अनुमति के देख लीजिए, इजाजत, सहमति, स्वीकृति और अनुमोदन। अनुरोध के देख लीजिए, विनय, विनीत, आग्रह और प्रार्थना, ठीक है। अनूठा के अद्भुत, अनोखा, विलक्षण और अपूर्व। अन्न का दोस्तों अन्न, गल्ला, नाज, दाना, आपको ये याद रखना है। अपराधी का पर्यायवाची गुनहगार, कसूरवार और एक होता है दोस्तों मुजलिम, ठीक है। नेक्स्ट अपवित्र के दोस्तों पर्यायवाची याद रखिए, अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ और एक होता है दोस्तों दूषित, ठीक है। अफवाह का पर्यायवाची गप मार रहा, अफवाह फैला रहा, मतलब किवदंती, जनश्रुति और एक जन प्रवाद, ठीक है, क्लियर हो गया। अभद्र के पर्यायवाची सुन लीजिए, असभ्य, अवनीत, अकुलीन और एक होता है दोस्तों अशिष्ट, ठीक है, याद हो गया। अभिनंदन के पर्यायवाची सुन लीजिए, स्वागत, सत्कार, अवगत, ठीक है, अवगत यानी कि अब एक होता है दोस्तों इसका अभिवादन, ठीक है। अमन के सुन लीजिए, अमन के कौन कौन से होते हैं, शांति, सुकून, सुख, चैन और अमन, चैन। अमर के सुन लीजिए, चिरंजीव, अनस्वर, ठीक है, अनस्वर और एक होता है दोस्तों अजर अमर। अमीर के सुन लीजिए पर्यायवाची धनी, मालदार, रईस है, दौलतमंद है और एक धनवान हो गया, ठीक है। अर्चना के सुन लीजिए, आराधना, पूजा, पूजन, अर्चन, ठीक है। तो अर्चना तक दोस्तों हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों अली, अली किसका, भौरा का। तो भौरा के पर्यायवाची देख लीजिए, अली, मधुकर, भ्रमर, मृंग, मिलिंद, मधुप, एक होता है दोस्तों इसका अलिंद। असत्य, झूठ के देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, झूठ, मिथ्या, मृषा, एक होता है दोस्तों असत, ठीक है। अगला असभ्य के देख लीजिए, गंवार, असंस्कृत और एक होता है दोस्तों उड़ज, ठीक है, याद रखिएगा। श्याप के देख लीजिए, अही, नाग, फणी, फणधर और एक होता है दोस्तों सर्प। तो ऐसे क्लियर हो गए। अब देखते हैं आ से कितने बनते हैं, ठीक है। तो आ से हम कवर करेंगे। अब आ से देखिए सबसे पहले आंख, आंख के पर्यायवाची देख लीजिए, लोचन, अक्षी, नैन, अंबक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि और एक होता है दोस्तों अक्षी, ठीक है, अक्षी दो बार हो गया। नेक्स्ट आकाश के देख लीजिए, नभ, गगन, धौ, ठीक है, तारापथ, पुष्कर, अभ्र, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य और अर्श हो गए। नेक्स्ट आनंद के देख लीजिए, हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, मोद, प्रसन्नता, आहद, प्रमोद और एक होता है दोस्तों उल्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आश्रम के देख लीजिए पर्यायवाची कुटी, स्तर, विहार, मठ, संघ और एक होता है दोस्तों अखाड़ा, भी किसका होता है, आश्रम का। नेक्स्ट आम के देख लीजिए, रसाल, आम्र, अतिसौरभ, मादक, अमृतफल, ठीक है, और एक होता है दोस्तों सहकार, ठीक है, आम का पेड़ मतलब ये होता है दोस्तों चयूत, ठीक है, और एक होता है दोस्तों साहूकार, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आंसू का पर्यायवाची नेत्र जल, नयन जल,
चक्षुजल और एक होता है दोस्तों अश्रु। ठीक है, तो याद रखिएगा। आत्मा के पर्यायवाची देख लीजिए, जीव, देव, चैतन्य। ठीक है, जीव, देव, चैतन्य और एक चैतन्य तत्व और एक अंतःकरण होता है दोस्तों आत्मा का। नेक्स्ट आंगन का देख लीजिए, अंगना, अजियारा, एक होता है दोस्तों इसका प्रांगण। ठीक है, याद रखिएगा। आंधी के पर्यायवाची तूफान, बवंडर, झंझावत और एक होता है दोस्तों अधड़। ठीक है, दर्पण के देख लीजिए, आईना, ठीक है, आरसी और शीशा, ये दर्पण के हो गए। आकाश के देखिएगा, आसमान, नभ, गगन, व्योम और फलक हो गए। ठीक है, तो ये आकाश के आसमान के हो गए। नेक्स्ट आक्रोश का देख लीजिए दोस्तों, आक्रोश यानी गुस्सा का, क्रोध, रोष, कोप, रिज और एक दोस्तों होता है खीज। ठीक है, एक होता है दोस्तों आखेटक यानी शिकारी के, सुन लीजिए आखेटक बोलते हैं शिकारी के लिए, बहेलिया, अहेरी, ठीक है, लुब्धक और एक व्याध दोस्तों इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। मेहमान का आप सभी को पहले ही कराई दिया, यानी कि आगंतुक का करा दिया। तो आगंतुक यानी कि मेहमान, अतिथि और दोस्तों अभ्यागत इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आग का देख लीजिए, आग, अग्नि, अनल, पावक, वाड़व, वही, ये पहले भी करा दिए मैंने आग के। आचरण, चाल, चलन, बर्ताव, व्यवहार और चरित्र दोस्तों ये हो गए आचरण के। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य के देखिए दोस्तों, आचार्य के कौन कौन से होंगे, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक और गुरु होते दोस्तों आचार्य के पर्यायवाची। आजादी के स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति हो गए। ठीक है, आजीविका के व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति और धंधा हो गए दोस्तों आजीविका के। नेक्स्ट आज्ञा के हुक्म, फरमान और आदेश दोस्तों किसके हो गए, आज्ञा के हो गए। अतिथि, मेहमानदारी, मेजबानी, मेहमान नवाजी और खातिरदारी दोस्तों आतिथ्य ये। ठीक है, अतिथि नहीं है, आतिथ्य यानी कि जो कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार करना, मेहमानदारी, मेजबानी, ठीक है, मेहमान नवाजी और खातिरदारी। आत्मा के एक बार फिर से सुन लीजिए, रूह, जीवात्मा, जीव और एक अंतरात्मा दोस्तों आत्मा के पर्यायवाची होते हैं। अगला आदत के देखिए, आदत के पर्यायवाची स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति। ठीक है, ये हो गया आदत के। आदमी के सुन लीजिए, मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान, ये 2 से 3 बार वीडियो देख लेनी है, याद हो जाएंगे ये। आनन का यानी चेहरा का देख लीजिए, चेहरा या मुख का पर्यायवाची है, देखिए आनन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, मुखमंडल और एक होता है दोस्तों मुख। ठीक है, अगला देखिए कि विभाजन के पर्यायवाची या आवटन के पर्यायवाची। तो ठीक है, विभाजन, आवटन, वितरण, बांट, बटन। आबरू का देखिए पर्यायवाची, सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत और आबरू। ठीक है, ये हो गए दोस्तों किसके, आबरू के। नेक्स्ट आयु का देखिएगा, उम्र, व्यायाम, जीवन काल। ठीक है, याद रखिएगा ये। आयुष्मान के बता दिए थे, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी और चिरायु, तो ये भी आयुष्मान के दोस्तों पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आरंभ का, श्री गणेश कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ, शुरुआत और एक समारंभ। ठीक है, दर्पण के फिर से सुन लीजिए, आरसी, आईना, मुकुर और शीशा। नेक्स्ट आवास के सुन लीजिए फिर से, निवास स्थान, आवास के लिए बोलेंगे घर, निलय, निकेतन और निवास दोस्तों ये सब हो गए आवास के पर्यायवाची। आवेदन के सुन लीजिए, आवेदन के पर्यायवाची प्रार्थना, याचना और निवेदन दोस्तों ये आवेदन हो गए। आशीर्वाद के शुभकामना, आशीष और एक दूसरा वाला आशीष और एक दोस्तों दुआ होती है, तो ये आशीर्वाद के हो गए। तो आज से कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं दोस्तों ई के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ई से जो है, चलिए ई से दोस्तों इंद्र का देखिए सबसे पहले, छोटी वाली ई से। इंद्र के पर्यायवाची कुछ ज्यादा हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुरेश, अमरपति, वज्रधर, वज्री, साचीस, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मैधवा और एक होता है दोस्तों सचीपति। ठीक है, मेघवाहन और एक पुरुषहू मतलब पुरुहूत और एक यासव दोस्तों ये सब इंद्र के हो गए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इंद्राणी के देख लीजिए, इंद्राणी के इंद्रवधु, मधवानी, साची, सातार मतलब सातावरी और एक पोलोमी, ये होते हैं दोस्तों इंद्राणी के। इच्छा के देख लीजिए पर्यायवाची, अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, ईस्पा, सप्राह। ठीक है, और एक इहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा और एक दोस्तों अभिष्ट होता है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है इंतकाल यानी देहांत के लिए जो बोलते हैं अंतकाल। ठीक है, तो अंतकाल, मृत्यु, निधन, देहांत और इंतकाल दोस्तों ये निधन के पर्यायवाची हो गए। अगला
चंद्रमा के देख लीजिए, इंदु, चांद, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, मेहताब, ये सब इंदु यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट इंसान या आदमी के देख लीजिएगा, इंसान, मनुष्य, आदमी, मानव और मानुष, दोस्तों ये सब आदमी के पर्यायवाची हो गए। इंसाफ के मतलब पर्यायवाची देखिएगा, न्याय, फैसला और एक अदल, ठीक है, अदल। अगला इजाजत के देखिएगा, स्वीकृति, मंजूरी और अनुमति। इज्जत का देखिएगा दोस्तों, मान, प्रतिष्ठा, आदर और आबरू, ये सब इज्जत के पर्यायवाची। इनाम का देखिएगा, इनाम कौन कौन से, पुरस्कार, पारितोषिक, ठीक है, और एक बख्शीश बोलते हैं दोस्तों इनाम के पर्यायवाची के लिए, ठीक है। इल्जाम का पर्यायवाची देखिएगा, आरोप, लांछन, दोषारोपण और एक दोस्तों अभियोग होता है इल्जाम का पर्यायवाची। छोटी ई से कंप्लीट किया था, अब दोस्तों बड़ी ई से हम कंप्लीट करेंगे अब मतलब की बार में। देखिएगा बड़ी से देखते हैं दोस्तों, ईश्वर सबसे पहला पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता, ठीक है। अब देखिएगा ईंख के पर्यायवाची, गन्ना, उख, इक्षु, ये सब दोस्तों ईंख के पर्यायवाची होते हैं। और अभिलाषा या इच्छा के देखिएगा, ईप्सा, इच्छा, ख्वाहिश, कामना और अभिलाषा, दोस्तों ये किसके होगी, इच्छा के होगी, ठीक है। ईमानदारी के देखिएगा, सच्चा, सत्यपरायण, नेक नियत और एक सत्यनिष्ठ, दोस्तों ये ईमानदारी के हो गए। ईर्ष्या, जलन के देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यानी किसी से जलन या ईर्ष्या करना। तो विद्वेष, जलन, कुढ़न और एक डहा, दोस्तों ये होते हैं ईर्ष्या के पर्यायवाची, ठीक है। अगला ईसा के देखिए दोस्तों, जो ईसा मसीह थे, यीशु कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं और मसीहा भी दोस्तों कहते हैं। और एक होता है दोस्तों ईहा, ईहा यानी कि दोस्तों ये इच्छा का पर्यायवाची, ईहा, मनोकामना, अभिलाषा, आकांक्षा और कामना, ये दोस्तों ईहा के मतलब ईहा जो है इसका पर्यायवाची होता है इच्छा का। चलिए छोटे ऊ से दोस्तों हम कवर करने वाले हैं अब की बार। तो छोटे ऊ से सबसे पहला है दोस्तों उपवन, यानी कि बाग का पर्यायवाची है। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, दोस्तों ये सब पर्यायवाची होगी बाग के या उपवन के। उक्ति के पर्यायवाची देखिएगा, कथन, वचन, सूक्ति, ठीक है, कथन, वचन, सूक्ति, ये दोस्तों उक्ति के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट उक्ति का मतलब होता है दोस्तों उपाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा उग्र के पर्यायवाची देख लीजिए भाई, वो बहुत उग्र, बहुत मतलब खूंखार है वो तो। प्रचंड, ठीक है, उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट बोल देंगे, तेज बोल देंगे, महादेव बोल देंगे, तीव्र और विकट भी दोस्तों उग्र के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट उचित के लिए यानी कि ठीक के लिए पर्यायवाची क्या होगा, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और एक दोस्तों ये हो गया है योग्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा उच्छलखंग, ठीक है, यानी कि आवारा के लिए बोलते हैं दोस्तों उच्छलखंग, यानी कि उदंड है, अक्खड़ है, आवारा है, अड़बंड मतलब अंडबंड है, निरंकुश है, मनमर्जी है, स्वेच्छाकारी है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट उजड़ के लिए दोस्तों बोलते हैं, यानी कि जो गवार होता है वो आवारा का था दोस्तों, ये गवार का। तो उजड़ के लिए बोलते हैं अशिष्ट, असभ्य है, गवार है, जंगली, देहाती, उदंड और निरंकुश, ठीक है, ये दोस्तों उजड़ के होंगे। उजाला का देखिए, उजाला का दोस्तों जो पर्यायवाची होता है उज्ज्वल, श्वेत, सफेद और धवल होता है उजाले के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों उजाड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं, उजाड़ का जंगल, बियाबान, वन, ठीक है। उजाला के प्रकाश, रोशनी, ठीक है, प्रकाश, रोशनी और चांदनी हो गए। और एक होता है दोस्तों उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष के कौन कौन से, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान, ठीक है, ये हो गए दोस्तों उत्कृष्ट के, ठीक है। अगला ये उत्कृष्ट के हैं, अगला उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा, ठीक है, दोनों एक ही हो जाएंगे दोस्तों ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों घूस, घूस दोस्तों यानी रिश्वत देना किसी को, इसके पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों उत्कोच, ठीक है, उत्कोच, घूस, रिश्वत। अगला उत्पत्ति के पर्यायवाची देख लीजिए, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय हो गए। अगला उद्धार या मुक्ति के पर्यायवाची देख लीजिए, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार और रिहाई, दोस्तों इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। नेक्स्ट उपाय या युक्ति के दोस्तों ये पर्यायवाची देख लीजिए, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न और एक होता है दोस्तों प्रयत्न। नेक्स्ट देखिएगा ऐतराज के पर्यायवाची या विरोध के पर्यायवाची, उज्र, ठीक है, उज्र, ऐतराज, विरोध और आपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट उत्थान के देखिएगा दोस्तों उत्कृष्ट,
प्रगति, उन्नयन, ये दोस्तों उत्थान के पर्यायवाची हो गए। जोश के उमंग के देखिएगा उत्साह, उमंग, जोश और उत्साह, ठीक है, क्लियर हो गया। उदार के पर्यायवाची देखिएगा दोस्तों फराक दिल, क्षीर निधि, दरिया दिल, दानशील और दानी, दोस्तों ये उदार के हो गए। नेक्स्ट उदाहरण के पर्यायवाची मिसाल, नजीर और एक होता है दोस्तों दृष्टांत। उदंड के देखिएगा ढीठ, उदंड, एसिस्ट, ठीक है, बेअदब और एक गुस्ताख। दोस्तों उदंग, उदंग किसके लिए बोलते हैं दोस्तों? उसके लिए बोलते हैं जिसमें थोड़ा मतलब जो एक तो बेशर्म हो उसके लिए बोल देंगे, ठीक है। गुस्ताख, ढीठ, एसिस्ट और बेअदब। अगला उद्देश्य के पर्यायवाची लक्ष्य, प्रयोजन और एक मतलब मकसद हो गया, ठीक है। उद्यान या बाग बगीचे के देखिएगा बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, ये उद्यान बाग बगीचे हो गए। नेक्स्ट देखिएगा उन्नति के पर्यायवाची प्रगति, तरक्की, विकास और उत्कृष्ट हो गया, ठीक है। उपकार का देखिएगा पर्यायवाची भेंट, नजराना और तोहफा हो गया, ठीक है। उपकार यानी भेंट, नजराना और तोहफा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट उपहास का देखिए यानी किसी का मजाक बनाना, तो उपहास, परिहास, मजाक, खिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा उपाहन, ठीक है, उपान है इसके पर्यायवाची दोस्तों यानी खड़ाओं के पर्यायवाची हैं ये चप्पल के, तो उपाहन, खड़ाऊं, पन्ही, पादुका, पदत्राण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों पार्वती के पर्यायवाची देख लीजिए। पार्वती के पर्यायवाची हैं उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, पार्वती, शिवा, शैलजा, अर्पणा, ठीक है। उम्मीद या आशा के देखिएगा उम्मीद, आशा, आस, भरोसा, ये हो गए उम्मीद के पर्यायवाची। उर के देखिएगा दोस्तों हृदय, दिल, वक्ष मतलब वक्ष स्थल, ठीक है। उर के हो गए हृदय, दिल, वक्ष स्थल। नेक्स्ट देखिएगा सांप के पर्यायवाची भुजंग, मणिधर, फणधर, फंडी, नाग, सांप, सर्प और एक होता है दोस्तों उरंग। उल्लू के पर्यायवाची देखिएगा उल्लू के एक तो होता है दोस्तों चुंगद, ठीक है, खूसट, कौशिक, गंगू और एक होता है दोस्तों उल्लूक। अगला देखिएगा ऊषा यानी सुबह का पर्यायवाची, भोर का पर्यायवाची ऊषा, सुबह, भोर, भिनसार, मतलब अलसु सुबह, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। अगला उशीष्ण, ठीक है, उशीष्ण इसका पर्यायवाची क्या होगा? मुंडसा, पगड़ी, साफा, पाग, मुरेठा। चलिए बड़े ऊ से दोस्तों कवर करेंगे और उसके बाद में रे ऋषि से हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में रे ऋषि तक ही दोस्तों हमने टारगेट रखा है। ये दोस्तों हम आप सभी को 4 से 5 वीडियो में उपलब्ध करा देंगे, लगभग 4 वीडियो में खत्म कर देंगे पूरे पर्यायवाची। नेक्स्ट ऊ से देखिएगा बड़े वाले ऊ से छोटे वाला हो गया कवर। ऊंचा, ऊंचा के पर्यायवाची होंगे तुंग, उंच, बुलंद, गगन स्पर्शी। नेक्स्ट देखिएगा ऊंट के पर्यायवाची करभ, उष्ट, लंबोष्ट और एक होता है दोस्तों साड़ियाँ, ठीक है। अगला उखल के पर्यायवाची यानी ओखली के पर्यायवाची देख लीजिए उखल, उल्लुख, ठीक है, उलखुल और एक होता है दोस्तों कूड़ी। ऊसर के पर्यायवाची देख लीजिए दोस्तों, ऊसर अनुपजाऊ भूमि के लिए कहते हैं, अनुपजाऊ, बंजर, अनुवर और एक होता है दोस्तों वध्य। याद रखिएगा ये हो गया कंप्लीट। रे ऋषि के पर्यायवाची और देख लीजिए, इसमें लास्ट है दोस्तों रे ऋषि वाला। रे ऋषि वाला देखिएगा भालू के पर्यायवाची देख लीजिए दोस्तों मतलब छस, भालू, रीछ, भीलूक और एक भल्लाट, भल्लूक, ये हो गए भालू के। नेक्स्ट चंद्रमा के पर्यायवाची चांद, चंदा, शशि, राकेश, कलाधर, निशानाथ और एक ऋषेक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। कर्ज के पर्यायवाची देख लीजिए कर्जा, उधार, उधारी, कर्ज, ऋण। अगला देखिएगा दोस्तों बहार या बसंत के पर्यायवाची ऋतुराज, मधु ऋतु, ऋतुपति, वसंत, मधुमास, बहार, ऋतुराज। अगला देखिएगा बैल के पर्यायवाची देखिएगा बैल के ऋषभ, वृष, वृषभ, बैल, पुंगव और एक बलिवर्द और एक गोनाथ। ऋषि या साधु के देखिएगा दोस्तों मुनि, योगी, तपसी, साधु, महात्मा, ठीक है, ऋषि। अगला लास्ट देखिएगा दोस्तों पर्यायवाची कामदेव का, कामदेव के पर्यायवाची मकर मतलब मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज, मनमथ और एक होता है दोस्तों ऋष्य केतु। तो ये ऋषि तक दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं। इससे आगे की हम कल की वीडियो में कवर करेंगे और PDF आप सभी को लास्ट वाली वीडियो में दे दी जाएगी। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।